पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में EVM मशीन पर इंतखाब हुकूमत पर वाज़े कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से नया तरमीमी बल्दियाती मुसव्विदा कानून तलब कर लिया। हुकूमत पर वाज़े किया कि नए तरमीमी मुसव्विदे के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ कायम करनी हैं। अगर बल्दियाती मुसव्विदा कानून जमा न कराया गया तो इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब के नए कानून के मुसव्विदे पर मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग काफ नए बल्दियाती निज़ाम में देही इलाकों की ज़्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का मुश्तरका इजलास। काफ लीग ने मौक़िफ़ अपनाया, ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें देही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाए। सिंध में बड़े सियासी हरीफ फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने MQM को रेडार पर रख लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर इल्जामात की बौछार। सईद गनी कहते हैं सिंध की अपोजिशन और वफाकी हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। लिसानी कत्ल व गारत की बुनियाद MQM ने डाली। शहर में सिंधी और पठानों को टारगेट किया गया। कब्जा ग्रुप का ताल्लुक भी MQM से है। मुत्तहदा के कायद की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया है। मुर्तज़ा वहाब बोले नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़े ऐलानात करने वाले असेंबली में राह फरार इख्तियार करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर गिराते हैं, लेकिन बनी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता। MQM ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंधु देश के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन का नया निज़ाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर मोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करें। कानून के मुताबिक चीज़ों को बेहतर तरीके से हल किया जाए। जो पॉलिसी मुल्क भर में है सिंध में भी होनी चाहिए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम सिंध हुकूमत से सिर्फ कानून मांग रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई है कि ये जायज़ इशू है, मामलात हल होने तक काम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर कयानी ने जारी किया। शौकत तरीन आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। NCOC ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ऊपर और कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को लगाई जाएगी। वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। NCOC का वैक्सीन के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला। सूबों और मुताल्लिक़ हुकाम को वैक्सीनेशन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में CNG और LNG स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद। गैस स्टेशन लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत बंद किए गए। CNG एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि 2.5 माह के लिए गैस स्टेशन की बंदिश कबूल नहीं है। हुकूमत न मानी तो अपने मुलाजिम फारिग कर देंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सारिफिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन बढ़ाने के लिए हुकूमत तैयार। बोझ आवाम पर ही गिरेगा।
इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹4.90, डीजल पर ₹4.13 फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम, यूरिया, चीनी, आटा और पेट्रोल की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना चाहते हैं। स्मगलिंग से मसनूई किल्लत पैदा होती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल। हड़ताल की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफ़ुन फैलने लगा। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बैजेस लगाए। सिपहसालार ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बढ़ती स्मॉग पर लाहौर हाईकोर्ट का लॉकडाउन का इंदिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है? डायरेक्टर PDMA ने जवाब दिया, पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है लॉकडाउन करना पड़े। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। इंग्लिश कप्तान जो रूट पहले बल्लेबाजों की फहरिस्त में आ गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का तीसरा नंबर। बाबर आजम 1 पॉइंट तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गए। आबिद अली की 28 दर्जे तरक्की 20वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर। शाहीन आफरीदी की 3 दर्जे तरक्की 5वें नंबर पर आ गए। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल। हड़ताल की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफ़ुन फैलने लगा। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बैजेस लगाए। सिपहसालार ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बढ़ती स्मॉग पर लाहौर हाईकोर्ट का लॉकडाउन का इंदिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है? डायरेक्टर PDMA ने जवाब दिया, पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है लॉकडाउन करना पड़े। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। इंग्लिश कप्तान जो रूट पहले बल्लेबाजों की फहरिस्त में आ गए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का तीसरा नंबर। बाबर आजम 1 पॉइंट तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गए। आबिद अली की 28 दर्जे तरक्की 20वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर। शाहीन आफरीदी की 3 दर्जे तरक्की 5वें नंबर पर आ गए।